नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शौरभ कुमार है और मैं आप मैं आपको यूबी एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है। और हम लोग यहाँ पर जो है यूजीसी नेट एनटीए नेट पेपर जो आपका जीआरएफ है उसका पेपर वन का हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग जो है आपका जो ये चल रहा है सीरीज डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस, जो कि आपका मार्च से लेकर जून तक चलेगा। ठीक है। तो आपका मार्च से लेकर जून तक डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस चलेगा यहाँ। ठीक है। और जो कि आपका हर दिन आपको 100+ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो जाए। और मैं हमारा टारगेट रहेगा 80+ लाने का। ठीक है। पेपर वन में 80+ लाने का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है। तो चलिए आज हम आपका जो है यहाँ पर 100+ क्वेश्चन करेंगे और आपका सेट नंबर 10 होगा। ठीक है। तो आपका मार्च महीने का जो है आपका सेट नंबर 10 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आपका मार्च महीने का सेट नंबर 10 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। जो कि आज हमारा क्वेश्चन जो है पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से होगा। ठीक है। तो आपका आज का क्वेश्चन जो है पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से होने जा रहा है। ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो हमारा केवीएस मैदान किताब जो है, तो आपका जो केवीएस मैदान किताब आता है, ठीक है, उसी किताब से। और ये आपका किताब जो है 2021 एडिशन किताब है। ठीक है। 2021 एडिशन किताब है ये। ठीक है। और इसमें आपका जो है पीपुल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का टोटल 400 क्वेश्चन किया गया। ठीक है। तो हम लोग इसको चार पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है। तो आपका एक पार्ट में लगभग 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय। द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय। इसमें देखिए आपका एक गलती हो गया कि पहले से इसमें आंसर किया गया। ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इस पर जो है क्वेश्चन आंसर जो है पढ़ेंगे सिर्फ, और आपका ये जो है रिवीजन वीडियो हो जाएगा। ठीक है। तो आपका ये रिवीजन वीडियो हो जाएगा। ठीक है। द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय, ऑप्शन नंबर आर्थर टेंसले। ठीक है। तो टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय आर्थर टेंसले। तो आपका 2 है, हु फर्स्ट यूज्ड। तो हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड इकोलॉजी इन 1866। ऑप्शन बी हैकेल। तो हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड इकोलॉजी इन 1866, आपका हैकेल। ठीक है। तो आपका 3 है, in the study of man environment interaction. In the study of man environment interaction, the statement of Miss Shample that the humans are slowly the product of their environment is option नंबर ऑप्शन में सी फैक्ट। ठीक है। तो आपका फैक्ट होगा। ठीक है। इन द स्टडी ऑफ मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, द स्टेटमेंट ऑफ मिस सैम्पल दैट द ह्यूमंस आर स्लोली द प्रोडक्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट इज फैक्ट। आपका ये फैक्ट है। ठीक है। ये आपका एक तरह का फैक्ट है। ठीक है। फोर आपका हैबिटाट। तो आपका हैबिटाट क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए पार्टिकुलर एरिया इनहेबिटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल। तो आपका हैबिटेट किसको बोलते हैं? तो जहाँ पर आपका जो एक क्षेत्र हो जहाँ पर प्लांट और जो है जानवर और पेड़ पौधे जहाँ पर हो उसी को हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 5 आपका बायोम। तो बायोम इज ए नेचुरल कम्युनिटी ऑफ। तो बायोम इज ए नेचुरल कम्युनिटी ऑफ ऑप्शन में से प्लांट्स एंड एनिमल इन ए ज्योग्राफिकल एरिया। तो बायोम इज ए नेचुरल कम्युनिटी ऑफ plants and animals in a geographical area. So for 6, which of the following, natural resources are the main carbon sinks? They absorb up to half of the carbon dioxide. तो ऑप्शन से ओशियन। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज आर द मेन कार्बन सिंक? दे absorb अप टू द हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन सिंक करता है? तो आपका ओशियन, समुद्र करता है। ठीक है। तो नंबर 7 है, द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। The major source of energy in a food chain originates from option C, sun. The major source of energy in a food chain uh, originates from sun. तो 8 है, consider the following statement। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना आइडेंटिफाई द गैस फ्रॉम द above स्टेटमेंट। तो कौन से गैस के बारे में ये बता रहा है? ठीक है। तो ए पावरफुल ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज दैट एक्सीलरेटेड द फिनोमिनन ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड आपका सेकंड जो वेटलैंड्स आर द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो आपका ये दोनों सही है। ठीक है। मीथेन आपका सही है। ठीक है। तो ये पावरफुल ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज दैट एक्सीलरेट द फिनोमिनन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वेटलैंड्स आर द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ दैट एटमॉस्फेरिक गैस इन द वर्ल्ड। तो ठीक है, ये आपका मीथेन के बारे में बता रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द एनालिसिस। तो इन द एनालिसिस ऑफ मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म इम्प्लाइज दैट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द मैन हैज टू वॉच एंड एक्सेस द सिचुएशन एंड देन गो अहेड विद रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है। तो इन द एनालिसिस ऑफ मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म इम्प्लाइज दैट। तो द मैन हैज टू वॉच एंड assess the situation and then go ahead with resource utilization. Number 10 है, which of the following is, which of the following is included in the biosphere? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों आपका होगा।
क्वेश्चन 11 आपका कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन ए क्वेस्ट टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको असर्शन दिया गया रीजन, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट जो दोनों आपका इंडिपेंडेंटली सही है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग सही है, ठीक है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका सही नहीं है, ठीक है। दोनों अपने अपने सही है, ठीक है। तो असर्शन ये कह रहा है नेचुरल थिंग्स, तो नेचुरल थिंग्स सच एज ओशियंस एंड फॉरेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आर्टिफिशियल डिपॉजिट सच एज सम टेक्नोलॉजी एंड केमिकल्स अब्जॉर्ब्स एंड कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन इन द एयर, ये भी आपका सही है, दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन 12 है मैच द फॉलोइंग, तो आपको यहाँ पर मिलाना है। तो आपका प्रोजेक्ट और ईयर, तो कब कौन सा प्रोजेक्ट कौन सा साल में आया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है तो 1 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो हैंगुल का आपका 1970, ठीक है। टाइगर का आपका हो जाएगा 1923। स्नो लियोपर्ड आपका जो है प्रोजेक्ट किया गया था 2009 में, और वल्चर को प्रोजेक्ट किया था 2006 में, ठीक है। तो आपका हैंगुल को प्रोजेक्ट किया गया था 1970 में, टाइगर को प्रोजेक्ट किया था 1973 में, और स्नो लियोपर्ड को प्रोजेक्ट किया गया था आपका 2009 में, और वल्चर को प्रोजेक्ट किया गया था 2006 में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 13 है एक ही स्टोन स्पेसिस, तो एक ही स्टोन स्पेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ऑप्शन में डिस्प्रोपोर्शनेट लार्ज इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, तो एक ही स्टोन स्पेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डिस्प्रोपोर्शनेट लार्ज इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट लार्ज इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, ठीक है। जो 14 आपका ए पॉपुलेशन दैट इज एट इक्विलिब्रियम इज ए पॉपुलेशन दैट इज एट इक्विलिब्रियम इज, तो ऑप्शन नंबर सी ऑलमोस्ट स्टेबल इन नंबर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, द पॉपुलेशन दैट इज एट इक्विलिब्रियम इज ऑलमोस्ट स्टेबल इन नंबर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो 15 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन, ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रोपिक प्लांट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑटोट्रोपिक प्लांट। 16 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज under Sustainable Development Goals and Millennium Development Goals match the most, तो which of the following areas under SDG and MDG match the most, ऑप्शन मेरे इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट होगा आपका 17 नंबर क्वेश्चन है द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इटसेल्फ इज ग्राउंडेड एक्सप्लिसिटली इन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन दैट आर फाउंडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैरेक्टर एंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, which of the following have been the main agenda of sustainable goals to which 193 nations have pledged, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ एन बी आर वाई, ठीक है। तो लीव नो वन बिहाइंड एंड endeavor टू रीच द फर्देस्ट बिहाइंड फर्स्ट, ठीक है। तो आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 18 ग्रीन प्लांट दैट कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफ, तो ग्रीन प्लांट दैट कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफ जिसे कहते हैं, ठीक है। 19 आपका क्वेश्चन नंबर है which of the following has been declared as the national aquatic animal by the government of India, ऑप्शन बी गंगा, तो गंगा को, ठीक है। तो which of the following has been declared as the national aquatic animal by the government of India, तो आपका गंगा होगा, ठीक है। गंगा डॉल्फिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, तो in which of the following years this sustainable development goals set up by the UNDP start for implementation of option B 2015 में, ठीक है। तो in which of the following years did sustainable development goals set up by the UNDP start for implementation 2015, population consist of, the population consist of option C collective members of a species living and interacting across the biosphere, the population consist of collective members of a species living and interacting across the biosphere। 22 है द नेचुरल कार्बन सिंक्स, तो नेचुरल कार्बन सिंक्स हैव ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, व्हाट विल बी द कॉस्ट व्हेन इट एग्जिस्टेड, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी आर राइट। तो ऑप्शन एसिडिफिकेशन देयर इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कोरल एल्गाई शेलफिश एंड मॉलिकल्स, ठीक है। तो आपका ये दोनों सही है, ठीक है। तो नेचुरल कार्बन सिंक्स हैव मैक्सिमम लिमिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, व्हाट विल बी कॉस्ट व्हेन इट एग्जिस्टेड, ओशन एसिडिफिकेशन एंड देयर इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कोरल algae, shellfish and molluscs, ठीक है। 23 which of the following, तो which of the following fluorinated gases has been added as the seventh greenhouse gas by the United Nations Framework Convention on Climate Change, तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। तो which of the following fluorinated gases has been added as the seventh greenhouse gases by the United Nations Framework Convention on Climate Change, तो नाइट्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है वो ए का 1 बी का 2
सी का 3 और डी का 4, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर आपका हो जाएगा, तो ट्रोपोस्फीयर का आपका डस्ट पार्टिकल, स्ट्रेटोस्फीयर का आपका ओजोन पार्ट जो लेयर, आइनोस्फीयर का आपका मेटियोर्स एंड एक्सोस्फीयर का आपका ऑरा हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर आपका डस्ट पार्टिकल पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में आपका ओजोन लेयर, आइनोस्फीयर आपका मेटियोर्स एंड एक्सोस्फीयर में आपका ऑरोरा हो जाएगा, ठीक है। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर ऑल फूड चेन, तो ऑप्शन में बी प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर इज द बेसिस फॉर ऑल फूड चेन, ठीक है। 26 है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, ऑप्शन डी तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोमास, ठीक है। 27 है, एनर्जी पिरामिड इज तो ऑलवेज इन्वर्टेड, तो एनर्जी पिरामिड ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। 28 है, एज ए रिजल्ट ऑफ, तो एज ए रिजल्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स विल बी, ऑप्शन नंबर ए द मोस्ट टॉक्सिक, एज ए रिजल्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स विल बी द मोस्ट टॉक्सिक, ठीक है। 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट हार्मफुल एज ए नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन में भी हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट हार्मफुल एज ए नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन में भी हाइड्रोजन, ठीक है। 30 आपका मीनामाटा कन्वेंशन, तो मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी इज ए ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी एंड इट्स कंपाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज इट साइन, 2013 में साइन किया गया था, ठीक है। 31 है, क्लाउडी नाइट्स, तो क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू क्लियर नाइट्स विदाउट क्लाउड्स ड्यूरिंग विंटर, दिस इज बिकॉज, ऑप्शन में सी क्लाउड प्रिवेंट स्कैपिंग ऑफ इट, तो क्लाउड प्रिवेंट स्कैपिंग ऑफ इट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, तो क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू क्लियर नाइट्स विदाउट क्लाउड during winter, this is because cloud prevent the cloud prevent escaping of it radiation from the earth, ठीक है। 32 है, the urbanization process accounts for the wind in the urban center during night to remain, option is slower than that in rural area, तो the urbanization process accounts for the wind in the urban center during night to remain slower than that in rural area, ठीक है। 33 है, if population growth, तो if population growth follow a logistic curve then the maximum sustainable yield, ये ऑप्शन नंबर इज इक्वल टू हाफ द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो आपका if population growth follows a logistic curve then the maximum sustainable yield is equal to half the carrying capacity. 34 है, the structure of the earth system affect the environment in a very complex manner, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो the structure of the earth system affect the environment in a very complex manner, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मिलाइए, ठीक है। तो आपका इधर जोन दिया है, इधर आपका केमिकल कैरेक्टर दिया है, ठीक है। तो आपका एटमॉस्फेयर में आपका जो है इनर्ट गैस होता है, ठीक है। तो आप एटमॉस्फेयर में इनर्ट गैस, बायोस्फीयर में आपका तो बायोस्फीयर में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हाइड्रोस्फीयर में आपका सॉल्ट, फ्रेश वाटर एंड स्नो एंड आइस, और लिथोस्फीयर में आपका लाइट सिलिकेट्स होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है सही है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर इनर्ट गैसेस को, ठीक है। बायोस्फीयर सॉल्ट, फ्रेश वाटर, स्नो एंड आइस, ठीक है। और बायोस्फीयर आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो हाइड्रोस्फीयर जोन का जो केमिकल कैरेक्टर आपका है साल्ट, फ्रेश वाटर, स्नो एंड आइस, और लिथोस्फीयर का आपका जो केमिकल कैरेक्टर है आपका लाइट सिलिकेट्स है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का आपका जो केमिकल कैरेक्टर है वो आपका इनर्ट गैस है, बायोस्फीयर का आपका जो केमिकल कैरेक्टर है वो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, हाइड्रोस्फीयर का आपका जो हाइड्रोस्फीयर जोन का केमिकल कैरेक्टर आपका सॉल्ट, फ्रेश वाटर, स्नो एंड आइस है, और लिथोस्फीयर का केमिकल कैरेक्टर आपका लाइट सिलिकेट्स है, ठीक है। तो आपका 35 है, the earth is often struck by solar eruption which compromise as energetic particles that are hurled away from the sun into space, which of the following statement reflect the effect on the earth, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 आ रहा है, ठीक है। तो the earth is often struck by solar eruption which comprise energetic particles that are hurled away from the sun into space, which of the following statement reflect the effect on the earth, तो when this eruption interact with the magnetic field they cause beautiful auroras, ठीक है। and they break down radio communication and power supply, ठीक है। they do not affect the life support system of the earth, ये आपका गलत है, ठीक है। 36 है, a temperature inversion, तो a temperature inversion is a condition when the air, तो a temperature inversion is a condition when the air, option B near the ground is cooler than air at the higher altitude, a temperature inversion is a condition when the air near the ground is cooler than air at the higher altitude, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, बिगिनिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आपका आयोनोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर होगा, ठीक है। तो बिगिनिंग फ्रॉम द
surface of the earth, what is the sequence of different layer of the atmosphere? So troposphere, stratosphere, ionosphere and exosphere. 38 है the most dynamic layer. The most dynamic layer of the atmosphere in terms of climatic and weather condition is ऑप्शन नंबर ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, आपका ट्रोपोस्फीयर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका लेयर होगा, तो सबसे पहला लेयर जो है आपका वो डायनेमिक लेयर है। ठीक है, 39 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज ओजोन गैस प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर स्ट्रेटोस्फेयर। तो आपका सेकंड लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में आपका जो है ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर इज ओजोन गैस प्रेजेंट एट स्ट्रेटोस्फेयर। 40 आपका है नीति आयोग हैज रीच्ड 2019 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स। द इंडेक्स इवैल्यूएट प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज on social, economic and environmental parameter. Which of the following states has received the first rank? तो ऑप्शन नंबर डी केरला हैज रिसीव द फर्स्ट रैंक। ठीक है, 41 है इन एन इकोटोन, इन एन इकोटोन द स्पीसीज विच बिकम अबंडेंट इज आर कॉल्ड, तो इन एन इकोटोन द स्पीसीज विच बिकम अबंडेंट आर कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी एज स्पीसीज। ठीक है, इसे एज स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। तो इन एन इकोटोन द स्पीसीज विच बिकम अबंडेंट आर कॉल्ड एज स्पीसीज। ठीक है, 42 है एयर पोल्यूटेंट्स, तो एयर पोल्यूटेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड एज, तो एयर पोल्यूटेंट्स मेनली क्लासिफाइड एज ऑप्शन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो एयर पोल्यूटेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। 43 है द मेन डिफरेंसेस, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो फार्मर आर रिलीज, तो फार्मर आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर व्हाइल द लेटर आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट and secondary air pollutant, the former are released directly into the atmosphere while the latter are formed by chemical reaction in the atmosphere. 44 which of the following can be considered as the best example of the primary air pollutant? तो carbon dioxide released from burning of coals। ठीक है, burning of coal, which of the following can be considered as the best example of primary air pollutant? तो carbon dioxide released from burning of coal। ठीक है, 45 है which of the following, तो which of the following best illustrate a secondary air pollutant? तो ऑप्शन नंबर सी ओजोन प्रोड्यूस्ड इन फोटोकेमिकल स्मॉग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेट ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट? तो आपका ओजोन प्रोड्यूस्ड इन फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, 46 है द कॉमन फीचर्स बिटवीन NO2, SO2 and CO and SPM suspended particulate matter is that all of them are classified as primary pollutant. The common features between NO2, SO2, CO and SPM is that all of them are classified as primary pollutant। ठीक है, 47 है how are, तो how are नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड रिलेटेड? तो how are नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड रिलेटेड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। तो ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट दैट कंट्रीब्यूट टू एसिड डिपोजिशन। ठीक है, तो how are नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड रिलेटेड? तो ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट दैट कंट्रीब्यूट टू एसिड डिपोजिशन। ठीक है, 48 आपका क्वेश्चन नंबर है एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन, तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। 49 आपका है लीड इज यूज्ड एज एन, तो लीड इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, टेट्राइथाइल लीड इन पेट्रोल, इट अफेक्ट्स आवर ऑप्शन नंबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो लीड इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, टेट्राइथाइल लीड इन पेट्रोल, इट अफेक्ट्स आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, 50 आपका मैच द फॉलोइंग, आपका इधर मेटल का नाम है, इधर आपका इफेक्ट है, तो आपका कौन सा मेटल क्या इफेक्ट करता है आपका बॉडी पर? ठीक है, तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्रोमियम का आपका हो जाएगा कार्सिनोजन, तो क्रोमियम का हो जाएगा कार्सिनोजन। आर्जेनिक का आपका हो जाएगा डर्माटाइटिस, तो आर्सेनिक का आपका डर्माटाइटिस। कैडमियम का आपका इटाइटाई और आयरन का आपका हो जाएगा थैलेसीमिया। ठीक है, तो ये आपका सही है, तो क्रोमियम का आपका कार्सिनोजन, आर्जेनिक का आपका हो जाएगा डर्माटाइटिस, कैडमियम का आपका हो जाएगा इटाइटाई और आयरन का आपका हो जाएगा थैलेसीमिया। ठीक है, 51 है द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लू बेबी सिंड्रोम विच इज कॉज्ड बाय रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन इज ऑप्शन नंबर नाइट्रेट्स। ठीक है, तो आपका नाइट्रेट्स होगा। द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम विच इज कॉज्ड बाय रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन इज नाइट्रेट। 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनामाटर इज ऑप्शन नंबर मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनामाटर इज आपका मरकरी। 53 इंटेक ऑफ लीड में primarily cause damage to the option में brain, the intake of lead may primarily cause damage of the brain। ठीक है, 54 है which of the following geographic areas is the largest source of CO2 emission from burning of fossil fuel? option number C North America। ठीक है, which of the following geographic areas is the largest source of CO2 emission from burning of fossil fuel? in North America। 55 का क्वेश्चन नंबर है इंडस्ट्रीज
जनरेटिंग हजार्डस वेस्ट आर क्लासिफाइड ऑप्शन रेड, ठीक है, रेड आपका रेड में आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन, ऑप्शन सी CFC, ठीक है। 57 है, पेरोक्साइल, तो पेरोक्साइल नाइट्रेट पैन इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर फोटोकेमिकल स्पॉन्ज, ठीक है। 58 है, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, द बैलेंस इन ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन्ड बाय, द बैलेंस इन ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन्ड, ऑप्शन नंबर फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। 59 है, द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूटेंट बेसिकली अफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको यहाँ पर मिलाना है, ठीक है। तो एक्टिविटी और नॉइज लेवल डीबी, ठीक है। तो हियरिंग का आपका 30 dB है, विस्परिंग का 1 dB, ठीक है। इंटरफेरेंस विद स्लिप तो आपका जो है 30 to 50 dB एंड नॉर्मल टॉक आपका 60 dB, ठीक है। तो ये आपका है नॉइज लेवल डीबी में, जो कि आपका हियरिंग 30 dB, विस्परिंग 1 dB, इंटरफेरेंस विद स्लिप 30 इंटरफेरेंस विद स्लिप आपका जो हो जाएगा 60 dB, तो इंटरफेरेंस विद स्लिप 50 dB और आपका जो है नॉर्मल टॉक 30 to 50 dB, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एट द, ऑप्शन नंबर डी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो ऑप्शन नंबर सी पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन नंबर सी पैरासिटिक इन्फेक्शन। 63 है, द मेन पोल्यूटेंट ऑफ द इंडियन कोस्टल वाटर इज, ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, द मेन पोल्यूटेंट्स ऑफ द इंडियन कोस्टल वाटर इज इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट। 64 है, तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट, तो तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट हैज ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम ड्यू टू, ऑप्शन में डी सीपेज ऑफ सी वाटर, ठीक है। 65 है, तो 65 का मिलाना है, वाटर क्वालिटी और पीएच वैल्यू क्या होगा, तो न्यूट्रल का आपका जो है 7 पीएच वैल्यू है, मॉडरेटली एसिडिक का आपका जो है 8 पीएच वैल्यू, अल्कालाइन का आपका 5 हो जाएगा पीएच वैल्यू और इंजीरियस का आपका 4 हो जाएगा आपका पीएच वैल्यू। तो न्यूट्रल वाटर क्वालिटी का आपका हो जाएगा पीएच वैल्यू 7, मॉडरेटली एसिडिक का हो जाएगा 8, अल्कालाइन का आपका हो जाएगा 5 और इंजीरियस का हो जाएगा 4, ठीक है। The maximum emission of pollutant from fuel sources in India is caused by, option C refuse burning. The maximum emission of pollutant from fuel sources in India is caused by refuse burning. 67, which of the following is not a primary air pollutant, तो ऑप्शन नंबर सी ओजोन, ओजोन इज नॉट ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है आपका बाकी जो है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, तो मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, एस्बेस्टस आपका प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। 68 है, असर्शन ये कह रहा है एरोसोल, तो एरोसोल्स हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग क्लाइमेट, रीजन आर का एरोसोल इंटरेक्ट विद द बोथ द शॉर्ट वेव्स एंड द रेडिएशन, ठीक है। तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो एरोसोल्स हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग क्लाइमेट, एरोसोल्स इंटरेक्ट विद बोथ द शॉर्ट वेव्स एंड द रेडिएशन, ठीक है। 69 क्वेश्चन नंबर है विद द अब्जॉर्प्शन, तो with the absorption and decomposition of CO2 in ocean water beyond desired level, there will be, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन म्यूजिक ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। विद द absorption and decomposition of CO2 in ocean water beyond desired level, there will be growth of phytoplankton, ठीक है। क्वेश्चन 70 आपका the inability to hear important environmental cues and animal signal is termed as masking. The inability to hear important environmental cues and animal signal is called masking. 71 है, which of the following about nitrate pan is true, तो पैन के बारे में क्या ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव आर राइट। तो पैन इज एन सेकेंडरी पोल्यूटेंट, पैन प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोकार्बन रेडिकल रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पैन कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। 72 है, which of the following is an indicator of water quality and presence of organic matter in water, ऑप्शन नंबर BOD, ठीक है। तो आपका BOD होगा, ठीक है। तो which of the following is an indicator of water quality and presence of organic matter in water, BOD। आपका 73 क्वेश्चन नंबर है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिला, तो लिस्ट 1 आपका टीजीज है और लिस्ट 2 आपका कॉसेस है, ठीक है। तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर सी, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो ऑस्टियोपोरोसिस, तो आपका जो है ये आपका फ्लोरीन के कारण होता है, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस फ्लोरीन के कारण होता है। ल्यूकेमिया आपका SR90, ठीक है। और लंग कैंसर आपका बेंजोपायरिन, ठीक है। तो ये आपका कॉजेस है बीमारी का, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस, फ्लोराइन के, ल्यूकेमिया, SR90, लंग कैंसर, बेंजोपायरिन, ठीक है। 74 है, द प्लम राइस इज ए कोल्ड द प्लम राइस इन ए कोल्ड बेस्ड पावर प्लांट इन डिपेंड्स ऑन, तो इसका राइट ऑप्शन में डी 1 2 3।
तो बायोवेंसी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है। तो आपका तीनों सही। द प्लम राइज इन ए कोल्ड द प्लम राइज इन ए कोल बेस्ड पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन बायोवेंसी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजर द intensity of noise of somewhere decibel. 76 human ear is more sensitive to noise in which of the following frequency range 30 to 13 to 16 kilohertz, ठीक है। 77 है which of the following pairs regarding typical composition of hospital waste is incorrect। तो ऑप्शन में डी बायोडिग्रेडेबल 35 to 40% आपका गलत है, ठीक है। बाकी आपका प्लास्टिक 9 to 12%, मेटल 1 to 2% एंड आपका सिरेमिक 8 to 10% सही है। 28 है मैक्सिमम सूट इज रिलीज फ्रॉम, तो मैक्सिमम सूट इज रिलीज फ्रॉम ऑप्शन में डी थर्मल पावर प्लांट। 79 है सरफेस ओजोन इज, तो सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, तो सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑप्शन में ट्रांसपोर्ट सेक्टर। 80 है सर्चन ये कह रहा मिथाई, तो मिथाई मो ग्लोबिमिनियम है, तो मिथाई मो ग्लोबो नीमिया इज एन कंडीशन which blood is not able to carry and deliver enough oxygen to body। और रीजन कह रहा है कंज्यूमिंग ड्रिंकिंग वाटर विथ हाई नाइट्रेट लेवल में कॉज मिथाइमोग्लोबिनिमिया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है, दोनों सही है आपका। 81 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिस्चार्ज फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट थर्मल प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिस्चार्ज फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट फ्लाइज। 82 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ यूजेबल गुड क्वालिटी वाटर, ऑप्शन में से क्लाउड सीडिंग। 83 है ओजोन डिप्लेशन, तो ओजोन डिप्लेशन इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 84 है विच what type of chemical, so what type of chemical weathering is enhanced by acid and option must be hydrolysis, so what type of chemical weathering is enhanced by acid and hydrolysis। 85 है what process causes the disintegration of rock at or near the earth surface, option में physical weathering, so what process causes the disintegration of rock at or near the earth surface of physical weathering, ठीक है। 86 है which of the following gases affect human health by reducing the blood's ability to carry oxygen to different parts of the body, option है कार्बन मोनोऑक्साइड। 87 है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ बाय ऑप्शन में भी एग्रावेटिंग अस्थमा प्रॉब्लम, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय एग्रावेटिंग अस्थमा प्रॉब्लम, ठीक है। 88 है ओजोन इज कंसिडर्ड, तो ओजोन इज कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर, तो ओजोन इज कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट because it is formed by chemical reaction in atmosphere। 89 आपका automobiles and trucks, तो automobiles and trucks are not an important source of which of the following air pollutant हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है पोल्यूशन का, ठीक है। बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के हैं। 19 आपका है सल्फर डाइऑक्साइड इज मेनली रिलीज फ्रॉम, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज मेनली रिलीज फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए कार्स एंड ट्रक्स, ठीक है। 91 है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो हाई concentration of oxide and oxides of nitrogen can cause option number option B all of the above, तो high concentration of oxides of nitrogen can cause headache, dizziness and loss of consciousness and respiratory irritation। 92 excessive exposure, तो excessive exposure to pesticide is mainly responsible for damage to endocrine and immune system, तो excessive exposure to pesticide is mainly responsible for damage to endocrine and immune system। 93 आपका है excessive exposure to pesticide mainly causes, तो excessive exposure to pesticide mainly causes cancer and neurological problem। 94 है the main chemical responsible for ozone depletion is, the main chemical responsible for ozone depletion is option में CFCs, ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, ठीक है। 95 है the process of dumping solid waste in the scientifically designated land area is called option में sanitary landfill। 96 है the constituent of a smoke that causes irritation to the eyes is option B pan, ठीक है। the constituent of a smoke that causes irritation to the eyes is pan होगा, ठीक है। 97 है the pesticide directly affecting the nervous system is aldrin, the pesticide directly affecting the nervous system is aldrin। 98 है which of the following pollutant, तो which of the following pollutant mainly released by burning of diesel fuel is responsible for photochemical option B oxides of nitrogen, ठीक है। which of the following pollutant mainly released by burning of diesel fuel is responsible for photochemical oxides of nitrogen। 99 of which of the following fuels is mainly responsible for release of lead into the environment, option B पेट्रोल, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का ऑल कार्बन एक्सेप्ट, तो ऑल हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट
CH4 contribute to the production of optimistic photochemical response. तो all hydrocarbon except CH4 contribute to the contribute to the production of photochemical response. ठीक है, इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस कल हमारा जो है सेट नंबर आपका जो है 11 होगा। ठीक है, तो कल हमारा सेट नंबर 11 होगा, मार्च महीने का सेट नंबर 11। ठीक है, और जो कि क्वेश्चन आपका 101 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन बच्चों को जो शुरू से देखना है आपका नेट JRF पेपर 1 का जो है आपका प्लेलिस्ट। ठीक है, तो ये आपका UB अकेडमी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको जो है लगभग जो है 50 वीडियो। ठीक है, तो लगभग आपको 50 वीडियो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपका हर एक वीडियो में 50 से 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका पूरा बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।